linear equation in two variable. लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल हम लोगों ने कल 1.3 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 पेज नंबर 19। प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो अभी तक हमने देखे थे कि जो भी हमारे इक्वेशंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं। ये जितने भी हमारे इक्वेशंस होते हैं ये सब क्या होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारे इक्वेशंस डिवीजन फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2/x माइनस 3/y विच इज इक्वल टू 15। और सेकंड इक्वेशन है आपकी, सेकंड इक्वेशन है 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। देखिए अभी तक हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर जो भी इक्वेशंस रहते थे यहाँ पे x ऊपर रहता था, y ऊपर रहता था, x ऊपर रहता था, y ऊपर रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा वाला x जो है नीचे है, y नीचे है, ये भी है और ये भी है। ये सब इनवर्स के फॉर्म में गिवन है। ये सब हम लोग को इनवर्स के फॉर्म में गिवन है। अब ये हम सॉल्व कैसा करेंगे ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको, अच्छा पहले एक चीज आपको पता रहना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर 2/x होता है, इसका मतलब होता है 2 × 1/x। क्या होता है 2 × 1/x। जैसे यहाँ पे 3/y अगर गिवन है तो क्या होता है, ये 3 × 1/y होता है। तो ये बेसिक चीजें ना आपको पता होनी चाहिए। तो कल की भी क्लास में हमने कुछ बेसिक्स देखे थे, ये कुछ बेसिक्स टर्म्स आपको जो है वो पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूं तो ये क्या है 2 × 1/x है, ये है 3 × 1/y है, ये भी 8 × 1/x है और ये 5 × 1/y है। वैसे डिफिकल्ट टर्म को हटाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका रहता है, हम यहाँ पर करेंगे कुछ पुट। हम क्या करेंगे यहाँ पे कुछ पुट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन इक्वेशन में कर लूँ, अगर मैं इन इक्वेशंस में अगर 1/x इक्वल टू कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, कोई दूसरा x और y को छोड़कर आप कुछ भी ले सकते हो। सपोज मैंने ले लिया a, तो मैं क्या कर रहा हूँ पुट 1/x इक्वल टू a पुट कर रहा हूँ और 1/y इक्वल टू सपोज मैं b पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी। जैसे इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2a, ये हो जाएगा -3b। क्लियर है। और ये हो गया मेरा 15। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। यहां पर मेरा सेकंड वाला हो जाएगा 8a प्लस 5b विच इज इक्वल टू 77। इसको मैं अपना इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। ये बात समझ में आ गई ना। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ये जो आपको मैंने रफ सॉल्व करवाया था, इसमें 2/x जो था मेरा वाला, इसको मैं 2 × 1/x लिख रहा था, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब 1/x मैंने क्या पुट किया था, a पुट किया था, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × a। 2 × a मतलब 2a हो गया। ऐसे ही 3/y जो था मेरा वाला, ये रहेगा 3 × 1/y विच इज इक्वल टू 3 × b। तो ये हो जाएगा 3b। यही टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो टर्म्स थी ना इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अब ये देखिए ये अब लीनियर फॉर्म में दिख रहा है, सिंपल आपके दो वेरिएबल दिख रहे हैं, a है और b है, मतलब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हमारी जो स्टेप रहती है सॉल्व करने की, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ग्राफिकल भी, साइमल्टेनियसली भी और क्रैमर रूल भी आप यूज कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट मेथड ही यूज कर रहे हैं। तो ये मेथड यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं इनको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 8 है, तो 2 जो है वो 8 बन सकता है, 2 जो है वो 8 बन सकता है। बनेगा कैसे, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4 हो जाएगा 8 बन जाएगा। इसलिए मैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन जो आपका 1 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 4 से।
मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन 1 को 4 से, तो देख लीजिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8a, फिर 3 4 ज़ा 12b, फिर इक्वल टू 15 4 ज़ा 60। ये बन गया मेरा, ये हो गया मेरा 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12 एंड 15 4 ज़ा 60। ये बन गया मेरा वाला। अब नेक्स्ट सेकंड वाले को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, तो मेरा 8a प्लस 5b विच इज इक्वल टू 77। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता। सॉल्व करना रहता है तो पहले इसको कोएफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं, हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। देन उसके बाद में इनके साइन चेंज कर देने पड़ते हैं। ये प्लस है तो इसका साइन कर दिए माइनस, ये प्लस है इसका साइन कर दिए माइनस, ये प्लस है इसका साइन माइनस, माइनस रहता तो प्लस कर देते। ये कट गया है ना, जैसे सबका कटता है वैसे इसका भी कट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसके बाद देख लीजिए दोनों के साइन क्या हो गया, सेम सेम साइन रहता तो ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको रूल सिखाया था, मैं आपको जब कल की क्लासेस में पढ़ा रहा था आप लोगों को, इसके पहले मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेम साइन रहेंगे तो ऐड कर देंगे। जैसे 12 हो गया, 12 एंड 5 क्या हो गया 17, क्या हो गया 17, ये हो गया 17b, लेकिन साइन रहेगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर 16 में से 77 चले गया, 16 में से 77 चले गया, तो ये क्या हो गया आपका -17। इसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इसका साइन था प्लस, इसका साइन था माइनस, दोनों का साइन क्या डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन लगेंगे बड़े नंबर का। तो 60 में से 77 चलेगा, क्या गया 17, साइन लगा बड़े नंबर का साइन था माइनस, इसलिए तो b मेरा हो गया, b हो गया मेरा -17 बाय -17, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 17 1 जा 17 1 जा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई है, अब मैं a की वैल्यू निकालूंगा। b की वैल्यू 1 आ गई है, अब मैं a की वैल्यू निकालूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। जैसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जो इजी दिख रहा है उसमें पुट कर देना। यहाँ पर मेरा ये वाला इक्वेशन जो है ये ज्यादा इजी लग रहा है, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, b की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। तो पुट b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा b की वैल्यू 1। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ गई 2a -3b विच इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर दे रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2a -3 इंटू b 15 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका 2a इक्वल टू 15 प्लस 3, ये -3 हो जाएगा, उधर गया +3, तो 2a इक्वल टू 18 आ गया। देयरफॉर a इक्वल टू 18/2 मीन्स a की वैल्यू आ गई 9। 2 के टेबल में 18 चले गया, 2 के टेबल में 18 चले गया 9 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9। समझ में आ गया? अब मुझे यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। एक्चुअल में हमारा क्वेश्चन किस में गिवन था उस पर डिपेंड करता है। हमारा वाला क्वेश्चन गिवन था किस फॉर्म में, हमारा क्वेश्चन गिवन था इस वाले फॉर्म में गिवन था। समझ में आ गया? एक्स और वाई के फॉर्म में, तो मुझे आंसर्स भी निकालने पड़ेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। तो जिस तरीके से मैं पुट कर रहा था ना यहाँ पे, जैसे पुट मैंने किया था 1/x इक्वल टू a पुट किया था, और 1/y इक्वल टू मैंने क्या पुट किया था b पुट किया था। ऐसे मैं क्या कर दूंगा रिप्लेस, क्या कर दूंगा इसको रिप्लेस कर दूंगा 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b, ऐसे में रिप्लेस कर दूंगा। अभी देख लिए 1/x, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 9। अब यहाँ पे 1/y, b की वैल्यू कितनी निकाला हूं मैंने, b की वैल्यू निकाला 1, तो ये 1 हो गया। क्लियर है? अब देख लीजिए ये रेसिप्रोकल होता है, ये क्या है रेसिप्रोकल के फॉर्म में। तो देखो x को इधर भेज दो, 9 को इधर ला लो, सिंपल है। कैसा रहता, x को इधर भेज दो 9 को इधर ला लो, तो देखो क्या हो गया 1/9 इक्वल टू x हो गया। ये बन गया मेरा x का आंसर। ये y को इधर भेज दो 1 को इधर ला लो, तो ये 1/1 हो जाएगा इक्वल टू y हो गया। 1/1 इज 1 होता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 1। देयरफॉर मेरे x की वैल्यू निकल गई, मेरे x और y का आंसर निकल गया। आ गया x की वैल्यू 1/9 और y की वैल्यू 1। ये है हमारा आंसर। समझा आप लोगों को? ये स्टेप भूलना नहीं,
यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, एक रिप्लेस वाली स्टेप इंपॉर्टेंट होती है और एक आप लोगों की पुट करने वाली स्टेप जो रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है। और ये छोटी सी टेक्निक होती है, आपको समझाने के लिए मैंने साइड में लिखा था, तो ये आप लोग ठीक से लिख लेना। ठीक है, समझा? पक्का? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा वाला, चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा वाला, tan अपॉन एक्स प्लस वाई। प्रैक्टिस सेट 1.5 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इजी है ये भी क्वेश्चन। यहां पर है आपका tan अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। और सेकंड है हमारा वाला 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। एक बार क्वेश्चन ठीक से देख लो। tan अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 4। और सेकेंड है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब हम लोग सेम सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 अपॉन एक्स का फॉर्म होता है 1 अपॉन, अब यहाँ पर दोनों आ गए, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आ गया और 1 अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस वाई आ गया। ये मैं 1 अपॉन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे ये जो है मेरा वाला tan अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें क्या रहेगा आपका tan इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है ना। जो भी हम लोग पुट करेंगे वो इसको करेंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ही कुछ ना कुछ पुट करेंगे। और सेकंड ऐसे ही जैसे मेरा 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है, इसको मैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको मैं पुट करूंगा। समझ में आ गया? पक्का? चलो देखते हैं इसको। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरा वाले ये इक्वेशन हो जाएंगी, देख लेना। पुट कर रहा हूं मैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैं ए पुट कर दे रहा हूं, ऐसे ही सेम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मैं बी पुट कर दे रहा हूं। क्लियर है ना? बहुत आसान तरीका है। तो हमारा ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी 10a, ये बन जाएंगी प्लस 2b इक्वल टू 4। ऐसे ही इधर वाली बन जाएंगी 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। क्लियर है? इस तरीके से आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी। तो फर्स्ट वाली देख लो, यहाँ पे 10a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा इक्वल टू 4 और ये 15a माइनस 5b विच इज इक्वल टू -2। इसको मैं नाम दे दूंगा, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स जो है उसको सेम करना, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट रहते हैं उसको सेम करना। अब यहाँ पे 15 है, ये 10 है। अब आप इसको करोगे क्या, 10 को 15 तो बन नहीं सकता है ना। तो ऐसा कर दो, बी वाला भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब देखिए इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 जो है 10 बन सकता है और 5 भी क्या है 10 बन सकता है। तो ऐसा कर देते हैं हम लोग कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, तो इसको कर दिया हमने 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल बन जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया आपका 50a, ये आपका हो गया प्लस 10b और ये हो गया आपका 20। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दी है हमने तो ये हमारा हो गया 30a और ये हो गया -10b विच इज इक्वल टू -4। क्लियर है? समझा ना? बहुत इजी है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये जो हो गया आप लोगों का, देखिए 50a प्लस 10b, 5 2 10 एंड 4 5 20 आ गया आपका। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आ गया आपका 30a माइनस
10b विच इज इक्वल टू -4। अब देखो यहाँ पे ये दोनों कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, इसके कोएफिशिएंट इसके कोएफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए। तुम्हारी फर्स्ट स्टेप ये होती है कि इक्वेशंस में कोएफिशिएंट्स को क्या करना पड़ता है, सेम, उसके बाद में उसके साइन चेंज करना पड़ता है। अब इसके हम लोग साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस साइन है तो माइनस, माइनस था तो प्लस, और ये माइनस था तो प्लस कर देंगे हम लोग। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए 50 इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का। 50 में से 30 चले गया, कितना आ गया 20a। साइन बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव रह गया। ये दोनों का साइन क्या है, सेम है, सेम साइन रहेगा तो ऐड करेंगे। ओह सॉरी, एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। ऑलरेडी इनके साइन क्या थे, सेम थे, सॉरी इनके साइन ऑलरेडी क्या थे, डिफरेंट थे। ये प्लस साइन था और ये माइनस साइन था, है ना। जब साइन ही डिफरेंट है तो हम इनके साइन जो है चेंज नहीं करेंगे, समझे बात। एज इट इज जैसा था वैसा कर लेंगे। तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेंगे। तो 50 + 30 कितना हो गया, 80 है। ऑलरेडी इनके साइन का डिफरेंट है, कोएफिशिएंट सेम है, दोनों क्या हो गए, कट गए। इसमें हमको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल कर लेंगे। 50 + 30 हो गया 80। क्लियर है, क्या हो गया 80, 80a जमा, और यहाँ पर आपका हो गया 20 में से 4 चले गया, कितना आता है, 20 में से 4 चले गया तो 16, कितना आता है 16। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया a = आ गया हमारा 16/80। क्या आ गया 16/80। ये 16/80 जो है ये किसके टेबल में जा रहा है, 8 के टेबल में जा रहा है। 8 2 ज़ा, और 8 के टेबल में 10 टाइम्स, और फिर ये 2 1 ज़ार और 2 5 ज़ार। तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई 1/5। क्लियर है, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। ऐसा ही सेम जो है हम लोग, ऐसा ही सेम हम लोग सेकंड वाला सॉल्व कर देंगे। अब पुट कर देंगे a की वैल्यू 1/5, पुट कर देंगे a की वैल्यू 1/5 किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे हम पुट कर रहे हैं इजी वाला इक्वेशन, इक्वेशन 1 थोड़ा इजी लगता है, तो पुट कर देंगे a = 1/5 इन इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 10a + 2b = 4, 10a + 2b = 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग 1/5 पुट कर देंगे, तो 10 × 1/5 + 2b = 4 आ गया। 5 के टेबल में 2 टाइम्स चले गए, तो ये हो गया 2 + 2b = 4। 5 के टेबल में 2 टाइम्स चले गए वो। अब +2 को उधर लेके चले जाएंगे, हो जाएगा -2, तो 2b = 4 - 2, देन 2b = आ गया 2, देयरफॉर b = 1 आ जाएगा, क्योंकि b = 2/2 हो जाएगा, 2/2 = 1। तो मुझे a की वैल्यू मिल गई और मुझे b की वैल्यू मिल गई। समझ में आया, मुझे a की वैल्यू मिल गई और मुझे b की वैल्यू मिल गई। अब मैं a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा अपने इक्वेशंस में। तो देखो ये रिप्लेस करना पड़ता है, ये स्टेप इंपॉर्टेंट थी, रिप्लेस करने वाली स्टेप जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। अब रिप्लेस करने वाले स्टेप में हमने जो पुट करे थे उसी को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस क्या करेंगे, 1/x + y को मैंने a पुट किया था, और 1/x - y को मैंने क्या पुट किया था, b पुट किया था। क्लियर है, सो 1/x + y को मैंने a पुट किया, 1/x - y को मैंने b पुट कर दिया था। अब यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, तो 1/x + y = a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी 1/5। ऐसे ही सेम 1/x - y, b की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 1। अब मैं इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दूंगा, तो मेरा बन जाएगा यहाँ पे 5 = x + y। इसको अरेंज कर लूँगा तो x + y = क्या आ गया 5। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं x - y को इधर भेज दूंगा, तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा x - y = 1। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसको इधर भेज दिया तो 1 ही रहेगा, इसको इधर भेज देंगे तो x - y = 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। मेरा मेन एम जो रहता है, गोल रहता है, क्या निकालना पड़ता है, x और y की वैल्यू निकालना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि x की कोई कीमत तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी x और y की वैल्यू अपने को निकालना पड़ता है, समझे ना।
तो अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकली नहीं है, लेकिन ये फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन में आ गया टू वेरिएबल में, तो हम इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू आया है 5, इक्वेशन हमारा 3 था, है ना। और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 आया है, ये इक्वेशन आपका 4 था। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर भी क्या है, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी साइन चेंज है, वेरिएबल सब कुछ सेम है, तो y के साथ y कट गया। अब इसका x का 1 था, ये x था, तो ये हो गया 2x। अब 5 प्लस 1 कितना हो गया 6। यहाँ पे हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिंपल सिंपल ऐड कर लेंगे। तो 2x इक्वल टू 6 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 6/2 आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे अब y निकालना पड़ेगा, तो मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा, जो भी इस इक्वेशन दिख रही है उसमें मैं पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू 3 को मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 था मेरा इक्वेशन। अब इससे मैं पुट कर दे रहा हूँ 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। तो ये बन गया मेरा वाला सेकंड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो देयरफॉर मेरा आंसर आ गया x और y, ये मेरा सोल्यूशन है। 3 आ गया और 2 आ गया। देखिए बच्चों, आप लोग ने क्या साथ में स्टेटमेंट भी लिखा करो। यहाँ पे हम लोग टीचर्स है तो हम लोग सॉल्व करवाते समय में हम लोग जो है स्टेटमेंट लिखते नहीं है, लेकिन आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने पर टीचर्स ना मार्क्स देती है। यहाँ पे ऐसा लिखने का था गिवन इक्वेशन इज, फिर पूरा ये सॉल्व करेंगे, देन आगे। और जब हम लोग लिखते हैं तो ये छोटे छोटे से टर्म्स ना लिखा करो आप लोग, और कुछ अपने मन से भी कुछ लाइनें लिखा करो, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ये 1.4 का हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग जो रहेगा थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। समझ में आ गया? पक्का? चल देखते हैं अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन हमारा वाला। थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे, तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, 27 अपॉन एक्स माइनस 2, 27 अपॉन एक्स माइनस 2। इसमें आप लोगों को 4 ही क्वेश्चन है, और कुछ थोड़े से वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ वैरायटीज़ के क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आप लोगों को सबसे एंड में करवाऊंगा। जब आपकी बोर्ड एग्जाम नज़दीक रहेंगी या आपके टर्म्स के एग्जाम आएंगी ना, तो तब मैं आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, वहाँ से हम लोग कर लेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग मैथ्स के साथ साथ साइंस भी देखेंगे। साइंस जो होता है ना बहुत ईजी रहता है समझने में भी और समझाने में भी। थोड़ा सा बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते, लेकिन देखा जाए तो साइंस आप लोगों का बहुत ईजी होता है। 10 चैप्टर है, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट भी सेम सेम रिपीट होता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा वाला 27 अपॉन एक्स माइनस 2, 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 विच इज इक्वल टू 85, विच इज इक्वल टू 85। देन ऐसे ही हमारा है 31 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 विच इज इक्वल टू 89। एक बार ठीक से चेक कर लो, 27 अपॉन एक्स माइनस 2, 31 अपॉन वाई प्लस 3 और 31 अपॉन ये 27 अपॉन ये इक्वल टू 89। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा वाला। इसको भी हम लोग सेम ही सॉल्व करेंगे, सेम सॉल्व करेंगे, इसको भी वही रहेगा हमारा वाला। यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क के लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ हमेशा, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर 27 अपॉन एक्स माइनस 2 है, जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे ही था, सेम कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम पुट कर दिए a, ठीक है, और 1 अपॉन वाई प्लस 3 इसको हमने पुट कर दिए सपोज b। तो यहाँ पे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, देख लो 27 ऑफ a ये इक्वेशन प्लस 31 ऑफ b विच इज इक्वल टू 85, ये बन गई हमारी इक्वेशन। सेकंड वाली क्या बन गई, 31 ऑफ a
प्लस 27 ऑफ बी विच इज इक्वल टू 89। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप लोग ये चीज़ को नोटिस करोगे तो एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन दिखेगी, क्या दिख रही है, यहाँ पर आपके जो है देखो कोएफिशिएंट जो है ये वाले, ये एक दूसरे को ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है, एक दूसरे को ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, दिख रहा है। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था 99x वाला प्लस 101 वाला, समझे। ऐसा क्वेश्चन ना हमने सॉल्व करके देखे हैं, समझ में आ रही बात है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीका होता है, पहले हमको एक स्टेप क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है, और फिर सेकंड स्टेप क्या करनी पड़ती है, उसको सबट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो फर्स्ट को हमको ऐड करना पड़ता है, सेकंड को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये इक्वेशन अपनी 1 थी, ये इक्वेशन सपोज 2 है, तो पहले हम इसको ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग इसको ऐड करते हैं तो क्या दिख रहा है हमारे पास, ये हो गया 27 प्लस 31 कितना हो जाता है, 7 प्लस 1 8 हो गया, एंड 2 प्लस 5 ये भी 2 प्लस 3 5 हो गया, 58 ए हो गया, प्लस ये भी आपका क्या हो जाएगा 58 बी हो जाएगा, है ना। और ये हो गया आपका 8 और 8 एंड 4 14 कैरी 1 16 17 174 आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 174। अब देखो क्या ये 58 के टेबल में जाता है कि 174, यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे क्या 58 3 सा कितना होता है, 8 3 सा 24 4 कैरी 2 8 3 5 सा 15 16 17, देखो आ रहा है, मतलब ये कितने बार जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, सबसे सिंपल तरीका डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 58। ये हमारे इसमें 1.1 में आप देखोगे 99 वाला जो क्वेश्चन है 99 x प्लस 101 y ऐसा वाला एक क्वेश्चन था, है ना, उसमें यही सेम टेक्निक यूज करनी पड़ती है, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। तो डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी विच इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सपोज 3 पुट कर दिए, इसको 3 नाम दे दिया हमने। अब सेम क्या करेंगे, वही इक्वेशन लिखेंगे 27 ऑफ a प्लस 31 ऑफ b विच इज इक्वल टू 85, फिर सेम 31 ऑफ a प्लस 27 ऑफ b विच इज इक्वल टू 89, इसको हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे इसको सबट्रैक्ट। जैसे हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस। अब 27 में से ये चला गया तो माइनस 4a हो गया आपका, ऐसे ही ये चले गया तो प्लस 4a हो गया, और इधर जो है इसको इससे माइनस कर दिया तो माइनस 4 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं बाय 4 से, जैसे मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, माइनस ए, सॉरी यहाँ पे बी रहेगा, माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू -1। तो ये हो गया हमारा वाला इक्वेशन हमारा 4। अब हम इक्वेशन 3 एंड 4 ले लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी विच इज इक्वल टू कितना है हमारा वाला 3, a प्लस बी इक्वल टू 3, एंड देन माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू हमारा -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देख लो ऑलरेडी साइंस चेंज है इसका वाला, तो ये तो कट गया, b प्लस बी कितना हो गया 2b हो गया, और 3 में से 1 चले गया तो कितना आ गया 2 हो गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2/2 हो गया, देयरफॉर b की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब b की वैल्यू 1 आ गई, अब हम इससे a की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में डाल देना, पुट इन इक्वेशन सपोज 3 में मैंने पुट कर दिया, इक्वेशन 3 क्या थी, a प्लस बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दिया तो a प्लस 1 इक्वल टू आ गया 3, तो a इक्वल टू 3 माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर है, तो a की वैल्यू निकल गई और b की वैल्यू मेरी निकल गई। अब a और b की वैल्यू निकल गई है तो अब हम x और y के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x और y में था। अब हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस, जो हमारी स्टेप्स होती है वो कर लेंगे, सो रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस क्या करना पड़ता है, 1/x माइनस 2 था वो a था, और 1/1 y प्लस 3 जो था ये आपका क्या था b था। समझ में आ गए,
1/x-2 आपका a था और 1/y+3 ये आपका b था। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, देख लो 1/x-2 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी 2 और 1/y+3 b की वैल्यू कितनी थी 1। तो मेरा इक्वेशन बन गया, इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 1 इक्वल टू ये 2x-2 क्लियर है। और यहाँ पर आ गया मेरा 1 इक्वल टू 1y+3। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 1 इक्वल टू ये हो गया 2x-4, अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो सेम ही देगा y+3, ठीक है। अब ये टर्म को इधर ला लिए हमने, तो 1+4 इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, समझ में आ गया। ये टर्म्स को हमने 1+4 कितना हो गया 5 और 2 को नीचे भेज दिए, तो x इक्वल टू 5/2 हो गया। और यहाँ पे इसको इधर भेज देंगे, देखो 1-3 इक्वल टू y, देयरफॉर y इक्वल टू कितना आ गया आपका -2। तो x की वैल्यू आ गई है मेरे पास में 5/2 और y की वैल्यू आ गई है मेरे पास में -2। समझ में आ गई बात, x की वैल्यू 5/2 और y की वैल्यू -2 हो गए। यही हमारे आंसर थे, यही हमारा आंसर थे। स्टेप सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है, ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किए, ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये हम लोग कब करते हैं, ये हम लोग तब करते हैं जब हमारे ये कोएफिशिएंट्स ना ऐसे अपोजिट में दिख रहे हैं, ठीक है, क्रॉस में दिख रहे हैं, तब हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, समझा, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा वाला 1/3x+y। मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक न कहे तू ना, इसलिए तुमसे प्यार करूं, तुम एक बादल आओ। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये वाले प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये वाले प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, ये है 1/3x+y प्लस 1/3x-y विच इज इक्वल टू 3/4 और सेम यहाँ पे 1/2 3x+y माइनस 1/2 आपका 3x-y विच इज इक्वल टू -1/8। एक बार क्वेश्चन टैली कर लेते फिर से, 1/3x+y प्लस 1/3x-y इक्वल टू 3/4 एंड 1/2 3x+y माइनस 1/2 3x-y इक्वल टू -1/8, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लो कॉमन क्या दिख रहा है, 3x+y 3x-y, इधर भी 3x+y 3x-y। तो सिंपल जैसे हम लोग सेम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। क्या पुट कर देंगे, पुट कर देंगे हम लोग 1/3x+y को a पुट कर देंगे, ठीक है, सिंपल है। और सेकंड ऐसे ही 1/3x-y को क्या पुट कर देंगे भैया, b पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू भी निकल गई और b की वैल्यू भी निकल गई। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू डाल देंगे, पुट कर देंगे। तो फर्स्ट मेरा क्या हो गया a, सेकंड क्या हो गया b, तीसरा क्या हो गया 3/4। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो पहला मेरा आ गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन मेरी कैसे बन जाएंगी, ये हो जाएंगी 1/2a माइनस 1/2b इक्वल टू -1/8। क्या रहेगा, -1/8। अभी देखो मैंने आप लोगों को ना
एक क्वेश्चन 1.1 में एक सॉल्व करवाया था कि जब भी चीज़ें डिवीजन में होती है तो जो नंबर डिवीजन में दिख रहा है ना, सबसे बड़ा नंबर जो दिख रहा है, पूरे इक्वेशन को ना उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है उसको सिंपल बनाने के लिए, और जैसे सिंपल बन गया तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, देखो इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ, इसको सपोज इक्वेशन 1 नाम दे दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं किससे, 4 से, क्योंकि नीचे क्या था 4। ऐसे ही इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, 4a प्लस 4b विच इज इक्वल टू 3, और ये मेरा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1/2, समझ रहे हो, माइनस 8 इंटू 1/2, और इधर हो जाएगा माइनस 8 इंटू माइनस 1/8। ठीक है, अब ये कटते चले जाएंगे, है ना, जैसे सब कटते हैं ये भी कटेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, तो ये हो गया आपका 4a, क्या हो जाएगा 4a, फिर माइनस 4b विच इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया, सिंपल। 8 से जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर ये कट जाएगा, फिर यहाँ कटेगा, फिर यहाँ कट जाएगा, ये फॉर्म में इक्वेशंस मेरी आ जाएंगी। समझ में आ गई बातें, पक्का। अब इक्वेशन 3 एंड 4 में ले लूँगा और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगा। देखो 4a प्लस 4b विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे 4a माइनस 4b विच इज इक्वल टू -1, ये हो जाएगा सॉल्व। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कट गया है। 8 प्लस 8a हो गया, 4a 8a हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 - 1 2 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है, a इक्वल टू 2/8, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1/4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 1/4। अब a की वैल्यू 1/4 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। इजी इक्वेशन मेरे पास में क्या है, इजी इक्वेशन मेरे पास में आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हो, आप 1 में भी डाल सकते हो, 1 में भी डाल सकते हो, 3 में भी डाल सकते हो, 4 में भी डाल सकते हो। मेरे हिसाब से 1 इक्वेशन ज़्यादा इजी रहेंगी। तो पुट कर रहा हूँ मैं इन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू, पुट कर रहा हूँ a की वैल्यू 1/4 जो थी उसको इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 मेरा था a प्लस b इक्वल टू 3/4। अब a की वैल्यू क्या थी 1/4, यहाँ पे 1/4 मैंने डाल दिया, प्लस b इक्वल टू 3/4। अब इसको उधर भेज दो तो b मेरा क्या हो गया 3/4 माइनस 1/4। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखा जाता है, जानते हो आप लोग बचपन से, है ना, ये आपके बचपन का प्यार है, इसको भूल नहीं जाना। 3 - 1, ठीक है, क्या है 3 - 1 हो जाता है 2, तो b इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/4, देयरफॉर b की वैल्यू आ गई 1/2। समझ में आ गया, 2 1 जार 2 2 जार, b की वैल्यू आ गई 1/2। तो मेरे पास a की भी वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू है 1/2। बट ये हमारा आंसर नहीं हुआ, आंसर कब होगा जब x और y के फॉर्म में निकलेगा। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा x और y के फॉर्म में। तो अब मेरा आ गया रिप्लेस वाला टर्म, क्या कर देंगे रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे तो क्या आ गया 1/3x + y को हमने a पुट करे थे, है ना, तो a की वैल्यू क्या थी, ये a पुट करे थे हमने, और 1/3x - y को हमने पुट करे थे b। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1/3x + y, a की जगह पे 1/4, और ऐसे ही 1/3x - y, b की जगह पे 1/2। ठीक है, अब इसको मैं इधर भेज दूंगा, इसको भेज दूंगा इधर, ये दोनों भेज दिए तो क्या बन गया मेरा वाला 3x। देख लो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, इसको इधर भेज दिए तो आपने वैसा क्यों लिख दिया,
तो देख लो यहाँ पे पहले इधर भेज दिए तो 4 हो गया, 4 इंटू 1 इज 4, और इधर पे 3x प्लस वाई इंटू 1 इज उधर हो जाएगा, है ना। तो इसको अरेंज कर देते ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका 4। तो इसको मैं इक्वेशन नाम दे दूँ, कितना था, मैंने 3 और 4 ले लिया था, इसको दे दिया हमने 5, इसको दे दिए 5। ऐसे ही सेम इसको देख लो, इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो क्या हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसको इक्वेशन 6 दे दिए। समझ में आ गया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। तो अब देखो इसको, यहाँ पर क्या है आपका कोएफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो y के साथ में y कट गया, खत्म, ठीक है। 3 प्लस 3 कितना हो गया 6x हो गया, यहाँ पर 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 6/6 हो गया। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 1, जमा, हाँ पक्का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। अब x की वैल्यू आप 1 कोई भी ये 5th या 6th इक्वेशन में किसी में डाल दोगे, तो पुट कर देंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5 में हमने पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सपोज 5 में पुट कर रहे हैं, तो 5 की इक्वेशन हमारे पास में 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमारी इक्वेशन 5 थी, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 4, 3 1 जार 3 होता है, 3 प्लस वाई इक्वल टू आ गया 4, सो वाई इक्वल टू 4 माइनस 3, तो वाई इक्वल टू आ गया 1। समझ में आ गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। देयरफॉर x और y जो मेरा सोल्यूशन है ये है 1 है और 1 है। क्लियर है, समझे बात, पक्का। तो ये जो है आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन था ये वाले प्रैक्टिस सेट का, ये हमारा आज खत्म होता है। ऐसा ही सिंपल था बिल्कुल, इजीली आप लोगों को क्या कर लेना है, सॉल्व करना है, टेंशन नहीं लेना, सब करने का तरीका इजी होता है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर से सेम लाइन सेम डायलॉग रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ एंड मैथ्स बोथ आर इजी, वी मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है। तो अच्छे से करते रहो।